गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से मैं सूर्या पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इन ऑनलाइन कक्षाओं में, और साथ ही आशा करता हूँ कि विगत जो कक्षाएं मैंने ली थी उसमें जो भी समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपने स्तर पर उन कक्षाओं में जो पढ़ाया गया है उसका आप अभ्यास भी कर रहे होंगे और सीखने का अभ्यास कर रहे होंगे। अब बात करते हैं जहाँ से कल मैंने टॉपिक छोड़ा था उससे आगे। दोस्तों, अपन ने चर्चा कर ली थी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैंने बता दी थी, उसकी 5 भेदों की चर्चा भी मैंने आपसे कल कर ली थी। कल एक 6 का अनुप्रास था, उसको भी मैंने परिभाषित कर दिया था और अनेक उसके उदाहरण लिखवा भी दिए थे और समझा भी दिया था। इसी कड़ी में, समझाने की कड़ी में ही आगे बात करता हूँ 6 का अनुप्रास का। जो दूसरा भाग है, प्रकार है, वो है वृत्यानुप्रास। वृत्या का मतलब होता है आवर्त होना, यानी एक ही अक्षर बार बार क्या होगा, आवर्त होगा। तो इट मीन्स परिभाषा ये बन गई कि जहां एक ही वर्ण या अक्षर अनेक बार आए वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद रखने में और याद करने में। देखो, आपने देखा 2 से ज्यादा आते ही क्या हो जाएगा, वृत्या हो जाएगा। देखिए, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा, विरत विवेक विमल विज्ञान। तीसरा, और ये चौथा एग्जाम्पल देखिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को ठीक है। इसी प्रकार से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आगे डेस डेस कर दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं मित्रों। देखो, वृत्यानुप्रास का मतलब होता है आवर्त, जहां पर एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आए। बार बार का मतलब ये हो गया 2 बार से अधिक, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो आवर्ती होती है। ठीक है ना, अनेक बार। तो देखते हैं इनकी जो प्रवृत्ति है, इनके सिद्धांत है, वो इनमें उदाहरणों में सटीक बैठते हैं क्या। मैंने बताया भगवान भक्तों की भयंकर बुरी थी बगाइए। इसमें देखो भय, दूसरे शब्द में भी भय, तीसरे में भय, चौथे शब्द में भी है, पांचवें शब्द में भी है, छठे शब्द में भी है। इस कारण से ये अपना जो उदाहरण है वो सटीक बैठता है। किसका, वृत्यानुप्रास का, क्योंकि भय वर्ण की बार बार आवृत्ति होगा। भय वर्ण की बार बार आवृत्ति।
ऐसे ही आप जवाब दोगे, उत्तर ऐसे ही लिखना है कि भय वर्ण की, फिर ऐसे लिख सकते हो भय वर्ण की 5 बार आवर्ती होने के कारण, या भय वर्ण 5 बार आने के कारण। इसी प्रकार से इसमें देखो दूसरे एग्जांपल में तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर में, इनमें भी 1 2 3 4 5 बार ते वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। ते वर्ण की आवृत्ति ठीक है। मित्रों इसी प्रकार से इसमें भी चेक कर लो आप, तो ये क्या वी, विवेक में भी देखिए वी, इसमें 2 आ गया वी, विमल में देखिए वी है, विज्ञान में भी वी है, इस प्रकार से भी क्या हो जाता है ये, ठीक है। व्यवहार ठीक है। आगे चलूं मैं, संधु के चाचा ने, ये तो आपको सभी को आता होगा, चे चे चे, ये देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें देख लीजिए आप, इसमें भी देख लीजिए, दोनों में चे, आगे भी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखिए आप, खेवन 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 और खेवन, खेवन को नहीं लेना चाहो तो आप कौन सा, डे 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 और डे, और इसको भी नहीं लेना चाहो तो आप के, ठीक है, के और के और केवन, इस संदर्भ में भी क्या हो जाएगा, ये वृत्तानुप्रास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके समझ में आया होगा। देखो आगे तीसरे टाइप की बात करता हूँ, अनुप्रास का जो तीसरा भेद है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों पर चर्चा कर रहे थे अनुप्रास के तीसरे प्रकार की। तीसरा जो प्रकार है वो है श्रुत्यानुप्रास। इसका नाम कैसे पड़ा है, कल भी मैंने बताया था, एक बार फिर से। श्रुत्या सुनने में क्या लगता है, श्रुत्या यानी सुनना और अनुप्रास का भेद होने के कारण अनुप्रास है। तो सुनने में यह अलंकार क्या अच्छा लगता है कवियों को, इस कारण इसका नाम कवियों ने क्या दे दिया, श्रुत्यानुप्रास दे दिया है। परिभाषा क्या होगी, जहां एक ही वर्ग, हिंदी में जो वर्ण वाला है उसमें 5 ही वर्ग है, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, जिनको अपन कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ बोल देते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जहां एक ही वर्ग से उच्चारित होने वाले अक्षर जहां पर बार बार आते हैं वहां पर कौन सा हो जाएगा, प्रत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे तुलसीदास, तुलसीदास, सिद्धत, तुलसीदास, सिद्धत, निस्दिन, निस्दिन, तुमरी, निठुराई। इसी प्रकार से दीना नाथ, दिनांत था दीनानाथ डूबते, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, थे दीनानाथ डूबते। दिनांत था थे दीनानाथ डूबते। देखो क्या बोला मैंने, एक ही अक्षर या वर्ण आएगा और वो कौन से आएगा, एक ही वर्ग से आएगा, चाहे वो कंठ होगा, चाहे तालु होगा, चाहे मूर्धन्य, चाहे दंत होगा, चाहे ओष्ठ होगा।
या ऐसे बोल सकता हूं क च ट त प। इन वर्गों में से उनका उच्चारण स्थान बार बार होगा एक ही वर्ग के या एक ही समूह के अक्षरों का। जैसे देखो हम देखते हैं यहां पर तो त, द, द, त और ने भी इसी में आ जाएगा, और दे भी इसी में आ जाएगा, ने भी इसी में आ जाएगा। फिर से ते इसमें न आ जाएगा। तो आप देखो इस उदाहरण में ते वर्ग की जो अक्षर है वो बार बार आ रहे हैं या आवर्त हो रहे हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग, और कौन सा वर्ग है वो, ते वर्ग। ते वर्ग के अक्षर बार बार आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देख लो द, न, तीन हो जाएंगे इसमें। ये तो पूरा है, सारे ही आ रहे हैं इसमें करीब करीब। ये देखिए और ये देखिए। इस दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देखते हो तो देखने पर ऐसा लगता है कि जो ते वर्ग है, ते समूह है, उस ते समूह के अक्षर बार बार क्या आ रहे हैं, दोहरान हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा, तीसरा टाइप। अब आगे मैं चर्चा करूं तो चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार कौन सा हो जाएगा, ये देखो अंत्यानुप्रास। कौन सा, अंत्यानुप्रास। परिभाषा देखो, पहले शब्द की बनावट स्ट्रक्चर को देखो। अंत्य प्लस अनुप्रास। अनुप्रास का वह है जिसमें पहले चरण के अंत में और दूसरे चरण के अंत में क्या मिलेगी, तुक मिलेगी, ले मिलेगी, टोन मिलेगी, साउंड मिलेगी। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अंत्या। अंत्या से आपको याद रखना अंत में, प्रथम चरण के और दूसरे चरण के अंत में तुक मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अंत्यानुप्रास पड़ा है। इसे तुकांत भी कहते हैं, क्योंकि दो चरणों के अंत में क्या मिलती है, तुक मिलती है। जैसे देखिए जहां, परिभाषा देखिए, जहां प्रथम चरण व द्वितीय चरण के अंतिम वर्णों में, अक्षरों में तुक मिलती है। क्या लिखा, जहां प्रथम चरण में दूसरे चरण के अंतिम वर्णों में तुक मिलती है, इसे तुक के कारण तुकांत भी कहते हैं। इसे तुकांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो क्या बोला मैंने, अंत्यानुप्रास। अंत में क्या मिलेगी आपको, प्रथम चरण के अंत में और दूसरे चरण के अंतिम अक्षरों में या तो समानता मिल जाएगी। समानता का मतलब क्या होती है, तुक होती है। इस तुक मिलने के कारण इसे क्या कहा गया है, तुकांत भी कहा गया है। आगे इसके उदाहरणों की चर्चा करूं तो देखिए उदाहरण, काले काले अलगों में, यानी काले काले बालों में। अलग का मतलब होता है बाल। काले काले अलगों में आलस, दूसरा चरण देखिए, आलस मद नत पलकों में।
देखा दोस्तों आपने। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बूंदेले हर बोलो के मुंह बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। पहला चरण। इसका दूसरा चरण देखो, बूंदेले, दूसरा पहला चरण ये बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। दूसरा चरण होगा खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये दूसरा चरण। दो एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपके सामने राइट डाउन किए, देखते हैं क्या कह रही परिभाषा। तुक मिलेगी या समानता होगी अंत में प्रथम चरण के और दूसरे चरण के। ये मैं है तो ये पहले चरण में भी आया है तो दूसरे में भी आया है। इतना ही नहीं है, इसके साथ अलकों में और पलकों में साउंड जो तुक है वो मिल रही है। इस कारण इसमें क्या हो जाएगा, यानी अंतिम अक्षरों में समानता हो या तुक हो तो इट मींस अंत्यानुप्रास, इसलिए अंत्या नाम पड़ा इसका, अंत में तुक होगी। इसी प्रकार से दूसरे में देख, कहानी में और रानी में तुक मिल रही है और थी दोबारा आया है दोनों चरणों में। इस संदर्भ में ये उदाहरण किसके हो जाएंगे, अंत्यानुप्रास के हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अब जो नेक्स्ट प्रकार है अनुप्रास का, उसकी मैं बात आपके सामने करना चाहूंगा। वो कौन सा है, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था, लाटानुप्रास। तो देखिए लाटानुप्रास किसे कहते हैं। पांचवा प्रकार है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, इसका नाम लाटानुप्रास इसलिए पड़ा है क्योंकि लाट प्रदेश के कवियों को प्रिय लगता था, अच्छा लगता था, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास रखा गया है। परिभाषा देखते हैं, जहां वाक्यांशों की आवृत्ति होगी लेकिन अन्वय का मतलब होता है व्याकरण तत्व, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया या अल्पविराम चिन्ह हो गए आदि। क्या बोला, जहां वाक्यांशों की तो आवृत्ति होगी लेकिन अन्वय के कारण वाक्यांशों का, वाक्यांश से नहीं, छोटे छोटे वाक्यों के अंश से, अन्वय के कारण वाक्यांशों का अर्थ बदल जाएगा या बदल जाता है, ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो लाटानुप्रास लाट देश के या लाट क्षेत्र के कवि को प्रिय लगता था, इसीलिए इसका नाम रखा है लाटा। जहां वाक्यांशों की आवर्तित होगी, यानी जो उपवाक्य है वो आएंगे दो बार लेकिन उन उपवाक्यों का अर्थ बदल जाएगा। ओनली किसके कारण, अन्वय के कारण, या तो मुहावरा या जैसे मुहावरे, लोकोक्ति आदि, उनका वो आएंगे दो बार लेकिन उनका अर्थ बदल जाएगा। किसके कारण, उपसर्ग के, प्रत्यय के कारण और विराम चिन्हों के कारण। देखो रोको मत
जाने दो। ठीक है, यही वाक्यांश है, इनकी आवृत्ति नीचे हो रही है। रोको, मत जाने दो। देखा आपने, मैंने बोला था वाक्यांश आएंगे लेकिन अन्वय के कारण अर्थ बदल जाएगा। पहला क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो, यानी पहला वाक्य सकारात्मक है, जाने दो उनको। दूसरा रोको मत जाने, दूसरा नेगेटिव हो गया, मत जाने दो के लिए बोल रहा है ये, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ किस अन्वय के कारण, इस अल्पविराम चिन्ह के कारण। ये चिन्ह यहाँ पे था, यहाँ पे लगा देने के कारण, और वाक्यांश पूरा सेम है, ये पूरा का पूरा वाक्य नीचे है। देखिए, और दूसरा देखो, पूत सपूत क्यों धन संचय, पहला वाक्यांश। दूसरा पूत कपूत क्यों धन संचय। ये देखो, सिर्फ काय के कारण से, भाई पूत कपूत क्यों धन संचय, इसका मतलब हो गया पूत सपूत, जो सुपुत्र होता है, अच्छा पुत्र होता है, वो तो धन का संचय अच्छे कामों के लिए करता है, लेकिन पूत कपूत जो कुपुत्र होता है, बुरा पुत्र होता है, वो धन का संचय कभी नहीं कर सकता है, बुरे कामों में बर्बाद करता है। तो यहाँ पे देखो, इस उपसर्ग के कारण, इस अन्वय के कारण सपूत और कपूत, इससे दोनों पंक्तियों का या वाक्यांशों का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस तरह दोस्तों मैंने आपको अनुप्रास अलंकार बताया। अनुप्रास के कितने 5 भेद थे, एक बार फिर से बता देता हूँ वर्बली कौन कौन से थे। एक छेकानुप्रास था, दूसरा प्रत्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास, और 5वें की चर्चा मैंने आपके समक्ष कर दी है, जो कौन सा है, लाटानुप्रास। यह आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आगे नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करूंगा।